नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। भगोरा बागीदोरा में खान गांगड़ तलाई में बने शिक्षक संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष। उप शाखाओं के चुनाव में शामिल हुए संगठन के सदस्य। बांसवाड़ा में पुलिस को चोरों की खुली चुनौती। हम चोरियां करते रहेंगे, हिम्मत हो तो पकड़ कर दिखाओ। बागीदोरा में जयकारों के साथ निकली भोलेनाथ की शाही सवारी। आसमान से हुई बारिश तो भक्तों ने की पुष्प वर्षा। कुशलगढ़ में धूमधाम से मनाया भगवान का जन्म कल्याणक। मूर्ति पूजक श्वेतांबर जैन समाज ने किया आयोजन। मिल कर्मचारियों ने सिक्योरिटी गार्ड पर किया चाकू से हमला। उदयपुर रोड स्थित मोड़ी मिल के बाहर हुई रात में घटना। मोटागांव में पर्युषण पर्व के दौरान भगवान को पालने में झुलाया। धूमधाम से मनाया भगवान महावीर जन्म वाचन। बड़ा डुंगरा में 100 किलो मिट्टी से बनाई गई गणेश प्रतिमा। प्रधानाचार्य ने लोगों को दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। धरियावाद में वर्षों से लंबित कृषि उपज मंडी का हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। अपीलकर्ताओं की मांग खारिज कर किसानों को दी राहत। डीजीपी राजीव कुमार ने डूंगरपुर में की समीक्षा बैठक। पुलिस लाइन में 7 जिलों के एसपी और पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। घर मकानों के सामने से विश्राम घाट हटाने की मांग। क्षेत्रवासियों ने दिया ज्ञापन। भगत सिंह कॉलोनी में श्रावण मास अनुष्ठान की पूर्णाहुति। लघु रुद्रपाठ कर किया शिव जी का अभिषेक। बांसवाड़ा में झूलेलाल चालीहा महोत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न। गुलाबपुरा गांव की नहर में मिला व्यक्ति का शव। पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया। कुशलगढ़ में बाबा रामदेव बीज महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। बांसवाड़ा की गड्ढों वाली सड़कें बनी मुसीबत। प्रशासन की फौरी मरम्मत से लोग परेशान। जलमग्न हुआ संगमेश्वर महादेव मंदिर। नाव से पहुंचकर भक्तों ने की पूजा। बेनेश्वर धाम पर विश्वकर्मा मेवाड़ा सुधार समाज की पुरानी कार्यकारिणी बहाल। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा क्षेत्र में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की उप शाखाओं के चुनाव संपन्न हुए। इसमें शंकरलाल भगोरा को बागीदोरा और वजीर खान पठान गांगड़ तलाई का अध्यक्ष चुना गया। बागीदोरा उप शाखा के चुनाव सुरवानिया स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में निर्विरोध हुए। चुनाव पर्यवेक्षक जयदीप पाटीदार, चुनाव अधिकारी बंसीलाल डिंडोर व आशीष उपाध्याय रहे। इसमें भगोरा को लगातार चौथी बार सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही सर्वसम्मति से उप शाखा की नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें मोती सिंह नीनामा को मंत्री बनाया गया। साथ ही विभिन्न पदों पर शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई। प्रदेश महासमिति के 8 तथा जिला महासमिति के लिए 29 सदस्यों को भी चुना गया। चुनाव के बाद सभी ने पदाधिकारियों का स्वागत किया और कार्यक्रम में शपथ दिलाई गई। संचालन मुकेश पाटीदार ने किया। इसी तरह गांगड़ तलाई में चुनाव पर्यवेक्षक रणछोड़ पाटीदार और चुनाव अधिकारी मोहनलाल शर्मा व सुधीर पाटीदार को निर्देशन में प्रक्रिया हुई। इसमें वजीर खान पठान को एक बार फिर उप शाखा अध्यक्ष चुना गया। साथ ही सुखाराम तंबोलिया को सभा अध्यक्ष, प्रदीप तंबोलिया को मंत्री और ललिता मछार को महिला मंत्री चुना गया।
इसके साथ ही कार्यकारिणी के अन्य पदों पर भी शिक्षकों की नियुक्ति की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुखराम तंबोलिया ने की और मुख्य अतिथि सरदार सिंह कटारा रहे। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई और सभी ने पदाधिकारियों का स्वागत किया। संचालन मुकेश पटेल ने किया और आभार देवीलाल मछाड़ ने माना। बांसवाड़ा जिले में चोरों का आतंक अब इस हद तक बढ़ चुका है कि वे खुलेआम भगवान के घर में सेंध लगा रहे हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे चोरों ने बांसवाड़ा पुलिस को खुली चुनौती दे दी है कि हम तो चोरियां करेंगे, तुम में हिम्मत हो तो पकड़ कर दिखाओ। जिले में पिछले 1 महीने के भीतर 12 से अधिक मंदिरों में चोरी की वारदातें हो चुकी है, जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसा लगता है कि मानव कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और भगवान भी पुलिस के बजाय चोरों के भरोसे हो गए हैं। पिछली रात चोरों ने बेखौफ होकर शहर की खांदू कॉलोनी के 3 प्रमुख मंदिरों को निशाना बनाया। चोरों ने चारणेश्वर महादेव मंदिर, हाटकेश्वर महादेव मंदिर और रघुनाथ मंदिर में भगवान के आभूषण और दान पेटी से नकदी गायब कर दी गई। इतना ही नहीं, पास के पारसनाथ जैन मंदिर में भी चोरी का असफल प्रयास किया गया। इतनी बड़ी वारदात के बाद भी पुलिस की सुस्त कार्रवाई से लोगों में भारी गुस्सा है। कुछ ही दिन पूर्व जिला मुख्यालय पर स्थित द्वारकाधीश मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर भी चोरों का शिकार बन चुके हैं। तो वहीं शहर के नजदीक लोधा गांव के हनुमान मंदिर और लोधेश्वर शिवालय और सदर थाना क्षेत्र के दशहरा गामड़ी और दानपुर गांव के मंदिर भी चोरों के आतंक से नहीं बच पाए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गढ़ी कस्बे और घाटोल के जैन मंदिरों में तो 2-2 बार चोरी हो चुकी है, लेकिन पुलिस चोरों को पकड़ने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई। लगातार हो रही इन वारदातों ने साबित कर दिया है कि पुलिस का खौफ चोरों में खत्म हो चुका है। आम जनता और श्रद्धालु अब यह सवाल पूछ रहे हैं कि जब भगवान का घर ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करे। वही चोरी करने वाले भी सुन ले और वे सुकून ना पाले कि कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता, क्योंकि किसी भी जुर्म की उम्र लंबी नहीं होती। आज नहीं तो कल वे पुलिस के हत्थे जरूर चढ़ेंगे और उनके कर्मों का हिसाब होगा। ये चारणेश्वर समस्त वैष्णव समाज ट्रस्ट समिति से कल्प सेवक यहाँ पर चारणेश्वर महादेव मंदिर, हाटकेश्वर एवं रघुनाथ मंदिर खांदू कॉलोनी में आज रात लगभग 2 या 3 बजे, 3 मंदिरों में रात को लगभग 2-3 बजे चोरों के जाप्ता आया, जिसने तीनों मंदिरों में दान पेटियों में पड़ी राशि को चोरी कर लिया। लगभग राशि हर मंदिर की मानी जाए तो मिनिमम 30 से 40 हज़ार रुपये की राशि तीनों मंदिरों के मिला के 30 से 40 हज़ार रुपये की राशि चोरी की गई है। उसके अलावा बर्तन थे, जो ताम्र बर्तन, वो भी चोरी हो गए हैं। हमने चोरी की जानकारी पर पुलिस प्रशासन को बुलाया, कुछ फुटेज भी दिए, फोटोज भी उनको उपलब्ध करवाए हैं, पर ये आए दिन की घटना है, कोई खुलासा नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन भी इसमें बहुत ढिलाई बरत रहा है, क्योंकि इस एरिया में ये मंदिरों के हिसाब से 2 महीने में तीसरी चोरी है इसी चारणेश्वर महादेव परिसर में। 1 बार 2 बार दोपहर में हो चुकी है, ये कल रात को हुई। सीसीटीवी में कुछ नजर आ रहा है क्या? सीसीटीवी में 3 चोर हैं जो अपने कंबल वगैरह ढक के, मुंह वगैरह फेस करके, और वो रोड पे बिंदास घूम रहे हैं, उनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। पुलिस कह रहे हैं हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि उनकी पेट्रोलिंग हो रही है। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा कस्बे में अखाड़ों की टोली के साथ भ्रमण को निकले शिवजी को गंधकुटी में विराजित कर शाही सवारी निकाली, जिसका जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। कस्बे के रुद्रेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई शाही सवारी में शामिल हजारों लोग भोलेनाथ के जयकारे लगा रहे थे। झमाझम बारिश के बीच शिव भक्त बैंड बाजे की धुन पर झूमते दिखे। शाही सवारी होली चौक पहुंची और पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर महंत सूर्यवीर सिंह चौहान का सानिध्य भी प्राप्त हुआ। राहुल पाटीदार के परिवार ने आरती उतारी। इसके साथ ही मंदिर में धर्म सभा और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। भगवान भोलेनाथ का रौनक शर्मा ने आकर्षक श्रृंगार किया और आरती के बाद प्रसाद वितरित किया। आयोजन के दौरान नौगामा रुद्रेश्वर महादेव मंदिर में चांदी के शिवलिंग,
नाग छत्र आदि किरण देवी बनवारी लाल सोनी द्वारा भेंट किए गए। कार्यक्रम में महंत सूर्यवीर सिंह ने सभी को संबोधित किया और शिव की महिमा का बखान किया। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में त्रिस्तुति मूर्ति पूजक श्वेतांबर जैन समाज ने पर्युषण पर्व के तहत भगवान का जन्म कल्याणक धूमधाम से मनाया। कुशलगढ़ के केसरियानाथ मंदिर में सुबह से ही जैन समाज के लोगों ने भगवान का जलाभिषेक किया और अन्य अनुष्ठान शुरू किए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जलाभिषेक के लाभार्थी कमलेश कुमार, दीपेश, नितेश, दिव्या कावड़िया आदि रहे। इसके बाद दोपहर में जयंत बिहार में सूरत से आए राज भंसाली ने जन्म कल्याणक का वाचन किया। आयोजन के दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने नृत्य प्रस्तुतियां दी तो लोगों ने तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया। इस अवसर पर विभिन्न अनुष्ठानों के लिए बोलियां भी लगाई गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नगर में समाज द्वारा केसरियानाथ मंदिर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस गांधी चौक केसरियानाथ मंदिर में आकर संपन्न हुई। रात्रि में भक्ति कार्यक्रम में महिलाओं ने गरबा खेला। आयोजन में जैन समाज के अध्यक्ष कमलेश कावड़िया, परिषद अध्यक्ष पंकज लुणावत, जयंतीलाल चंडालिया, मुकेश लुणावत सहित बड़ी संख्या में जैन समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के जैन श्वेतांबर समाज मोटा गांव द्वारा पर्युषण पर्व के दौरान मंदिर परिसर में विविध धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंदिर जी में आयुष्य कर्म निवारण पूजन सुंदरलाल कोठारी, राजेंद्र उकावत, दिलीप कोठारी व अनिल उकावत द्वारा की गई। ज्ञान मंदिर में हर्षोल्लास से भगवान महावीर जन्म वाचन कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मुनीम जी बनने की लाभ दिव्येशी कोठारी, इंद्र इंद्रानी बनने का सौभाग्य अनिल मलिका उकावत, घंटानाद का लाभ नीलेश कोठारी को मिला। इसी तरह भगवान के चंबर डोलाने का लाभ रजनीश उकावत व बदामी लाल गांधी ने लिया। नवयुवक मंडल सचिव रजनीश उकावत ने बताया कि कल्पसूत्र वाचन के दौरान महावीर स्वामी की मां त्रिशला द्वारा देखे गए 14 स्वप्नों का अवतरण व उनके ससम्मान झुलाने व फूल माला पहनाने का लाभ साधार्मिक बंधुओं ने लिया। कल्पसूत्र वाचन के दौरान भगवान महावीर के जन्म की उद्घोषणा होते ही चारों तरफ उल्लास का माहौल हो गया। भगवान महावीर के जन्म वाचन की खुशी में मीठी पंजीरी व चटक की प्रभावना की जाती है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना अंतर्गत उदयपुर मार्ग पर स्थित मोड़ी मिल के एक कर्मचारी ने सिक्योरिटी गार्ड पर चाकू से हमला कर दिया। यह घटना रविवार रात चिड़ियावासा गांव में पेट्रोल पंप के पास हुई। घटना में घायल गार्ड को एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड प्रेम कुमार भारती पुत्र सुजान भारती ड्यूटी खत्म करके अपने घर चिड़ियावासा वापस लौट रहा था। इसी दौरान मिल में काम करने वाले मैस कर्मचारी से उसकी किसी बात को लेकर अनबन हो गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। चिड़ियावासा पेट्रोल पंप के पास मैस कर्मचारी ने प्रेम कुमार को रोका और उस पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में सिक्योरिटी गार्ड के सिर पर चाकू लगा है। हमला करके मैस कर्मचारी वहां से भाग गया और सिक्योरिटी गार्ड का शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। लोगों ने एम्बुलेंस को सूचना दी और कुछ देर में एम्बुलेंस पहुंची तो उसे उपचार के लिए एमजी अस्पताल में ले जाया गया,
जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे भर्ती कर लिया गया है। वही घटना के संबंध में सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं गामड़ी कॉलोनी से छूट के घर जा रहा था। प्रकाश मेस में काम करता है, उसने मेरे को 4 आदमी को लेकर के आया और ये अपने चिड़ियाबासा जो पेट्रोल पंप के सामने वो जंगल है वहाँ घेर करके चारों ने धारदार हथियार से मेरे को मारा। क्या था, कुछ पता चला? धारदार हथियार? अब वो बोल चाकू बोल रहा था, चाकू से मारो, चाकू से मारो। सर अब मैं अकेले था और वो 4 थे, मेरे को गिरा करके चारों ने मारा। जो चारों मारपीट करने वाले वो चारों आपके मिल के कर्मचारी? नहीं, ये एक को मैं पहचानता हूँ, मिल के था, बाकी तो अब वो थे कि नहीं थे, जो था वो प्रकाश। अभी आप कहाँ जा रहे हो? अभी मैं हॉस्पिटल में आया, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने आया। थाने पे जा रहे हो? थाने पे जा रहा हूँ, वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र के बड़ा डुंगरा में 100 किलो मिट्टी से गणेश प्रतिमा बनाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है। सज्जनगढ़ उपखंड के बड़ा डुंगरा निवासी व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कसारवाड़ी के प्रधानाचार्य बापूलाल दातला द्वारा पर्यावरण संरक्षण की यह प्रेरणादायी पहल 3 साल पहले शुरू हुई थी। वे स्वयं अपने हाथों से मिट्टी की गणेश प्रतिमा बनाते हैं, साथ ही परिवार के लोग भी इसमें सहयोग करते हैं। उन्होंने इस बार 100 किलो मिट्टी से गणेश प्रतिमा बनाई है। बापूलाल जी दातला का मानना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां जल प्रदूषण का कारण बनती है। उनकी इस पहल से गांव के कई परिवार अब स्वनिर्मित मूर्तियों को अपनाने लगे हैं। स्कूल के सभी विद्यार्थियों को भी उन्होंने यह संदेश दिया कि संस्कृति और प्रकृति दोनों को साथ लेकर चलना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने आमजन से भी आग्रह किया कि वे मिट्टी की प्रतिमाएं ही स्थापित करें। प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद में पिछले कई सालों से चल रहे कृषि उपज मंडी के भूमि विवाद पर हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने अहम फैसला सुनाया है। इसमें भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाकर अपीलकर्ता की याचिका खारिज कर दी और किसानों के हित में फैसला दिया है। न्यायालय के फैसले के बाद जहां किसानों में खुशी की लहर है, वहीं क्षेत्रीय विधायक थावरचंद डामोर का कार्यकर्ताओं द्वारा पुराना बस स्टैंड पर भव्य स्वागत किया गया। बीएपी कार्यकर्ताओं ने विधायक का जेसीबी से पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। इस दौरान विधायक थावरचंद डामोर ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे गरीब किसानों के लिए हितकारी बताया है। विधायक थावरचंद डामोर ने विधानसभा के दौरान कृषि उपज मंडी मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। पहले भी विधायक नगराज मीणा व दिवंगत विधायक गौतम लाल मीणा ने भी इस मांग को समय समय पर विधानसभा में उठाया है। दरअसल कृषि मंडी के अभाव में क्षेत्र के किसानों को अपनी फसलों को औने पौने दामों में बेचना पड़ रहा है। अब माननीय न्यायालय में इस फैसले के बाद पूरे क्षेत्र को बड़ी राहत मिली है। जब शुरुआत आज 22 साल हो गए माननीय हाईकोर्ट का जो निर्णय था उसको लेकर, उससे पहले भी कई लोगों ने अपने अपने तरीके से पैरवी की होगी, कई लोगों ने अपने प्रयास किए होंगे, लेकिन सफलता नहीं मिली। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो सबसे बड़ा मुद्दा भी था और सभी लोगों ने यही कहा कि एक किसान के बेटे पे हम भरोसा कर रहे हैं, क्या किसान का बेटा इस कार्य को पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उससे पहले हमारे संगठन ने जो बिल प्रदेश किसान मोर्चा है, मुक्ति मोर्चा है, कई बार इस सड़कों पर एसडीएम कार्यालय से लगाकर कलेक्टर महोदय तक कई ज्ञापन दिए और ज्ञापन के बाद भी सफलता हमारे को लग रही थी कि सड़क की आवाज सदन तक जाए। तो मुझे वो मौका अवसर मिला इस किसान की बात को सड़क से सदन तक ले जाने का। तो मैंने राजस्थान की विधानसभा के अंदर खूब प्रयास किया, कई याचिका लगाई, कई प्रश्न लगाए, कई मंत्रियों से रूबरू हुआ और मदद मांगी कि हमारे क्षेत्र के किसानों की ये मांग पूरी होनी चाहिए। मैं तो धन्यवाद देता हूँ उन तमाम मंत्रियों का भी, उस तमाम जो लोग थे जिन्होंने मदद की, जो तमाम एडवोकेट थे, कृषि मंडी सचिव है, कलेक्टर है, और इन किसान भाइयों को शुभकामना देता हूँ। कई पत्रकार भी रहे जिन्होंने समय समय पर कृषि मंडी की आवाज को बुलंद किया। मैं आज उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। ये खुशी मेरे अकेले की नहीं है, ये खुशी हर एक मेहनत कश किसान की है जो अपने अन्न उम्मीदों के साथ उगाता है। और ये खुशी जो है तमाम कार्यकर्ताओं के जिनकी लंबे समय से प्रयास था, उन प्रयासों को आज सफलता मिली है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है। यदि कोई ये सोचता है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये सोचता है
तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक स्टेप बाय स्टेप वहाँ तक मुफ्त में हम जीते हैं, वहाँ तक स्टे हमारे पक्ष में आया है। तो आगे कोई भी फैसला होगा, अंत तक भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक कृषि मंडी सफलता हासिल नहीं होती है। माननीय कलेक्टर महोदय से भी मेरी आज सुबह ही बात हुई। बधाई संदेश के साथ में उनका यही कहना था कि जल्दी पोजीशन लेके इस जमीन को किसानों को सौंपेंगे, कृषि मंडी खुलवाएंगे। मैं पुनः आप सबका हृदय की गहराई से आभार करता हूँ। आज जो कार्यक्रम स्वागत सत्कार रहा उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राजस्थान पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार शर्मा उदयपुर रेंज में कानून व्यवस्था और अपराधों की समीक्षा करने के लिए आज डूंगरपुर पहुंचे। उदयपुर रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव भी उनके साथ में थे। डीजीपी राजीव कुमार के डूंगरपुर पुलिस लाइन पहुंचने पर एसपी मनीष कुमार ने स्वागत किया व पुलिस के जवानों ने डीजीपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। स्वागत के बाद डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने पुलिस लाइन सभागार में उदयपुर रेंज के 7 जिलों के एसपी और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक शुरू की। आज दिन भर चलने वाली बैठक में डीजीपी राजीव कुमार उदयपुर रेंज के जिले डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलूंबर जिले की कानून व्यवस्था, अपराधों और लंबित प्रकरणों की समीक्षा करेंगे। डीजीपी राजीव कुमार रात्रि विश्राम डूंगरपुर में करेंगे। वहीं कल सुबह पुलिस लाइन में पौधारोपण करेंगे। छोटी सादड़ी के गोमाना दरवाजा तहसील रोड मोक्षधाम मार्ग पर स्थित पुराने विश्राम घाट को लेकर विवाद बढ़ गया है। स्थानीय क्षेत्रवासियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इस विश्राम घाट को हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि यह घाट अब घनी आबादी के बीच आ गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने ज्ञापन में बताया कि यह विश्राम घाट कई साल पहले तब बनाया गया था जब इस जगह पर कोई आबादी नहीं थी, लेकिन अब इसके चारों ओर मकान और बाड़े बन चुके हैं। जब किसी शव को यहाँ लाया जाता है तो परिवारों, खासकर बच्चों और महिलाओं को मानसिक और सामाजिक रूप से काफ़ी मुश्किल होती है। इससे इलाके में डर का माहौल बना रहता है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि शमशान भूमि के भीतर आपसी सहमति से एक नया विश्राम घाट पहले ही बन चुका है और किसी को उस पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बावजूद कुछ लोग निजी दुश्मनी के कारण पुराने क्षतिग्रस्त हो चुके घाट को ही दोबारा बनवाने का दबाव बना रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने यह भी बताया कि अगर पुराने विश्राम घाट को दोबारा चालू किया गया तो उनके परिवारों में मांगलिक कार्य करना मुश्किल हो जाएगा। बच्चों की पढ़ाई और महिलाओं के जीवन पर भी बुरा असर पड़ेगा और वे अपनी निजी जमीन पर कोई नया निर्माण भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पुराने क्षतिग्रस्त घाट को हटा दिए जाए और सिर्फ शमशान भूमि के भीतर बने नए घाट को ही इस्तेमाल किया जाए ताकि इलाके में शांति और भाईचारा बना रहे। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पर जल्द कोई फैसला नहीं लिया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। बांसवाड़ा शहर के भगत सिंह कॉलोनी स्थित त्रिपुर आश्रम में श्रावण मास अनुष्ठान की पूर्णाहुति धूमधाम से की गई। इस अवसर पर विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए और पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा की। पंडित दिलीप पंड्या, जयप्रकाश पाठक वह अन्य साधकों के सानिध्य में ज्योतिषियों और कर्मकांड के ज्ञाताओं ने विविध पूजन अनुष्ठान किए। पंडित मनोज त्रिवेदी के आचार्यत्व में शिव भक्ति उपासना, शिव महिमा स्तोत्र, रुद्री अष्टाध्यायी आदि का पाठ किया गया। इसके साथ ही अंत में महाआरती उतारी गई और प्रसाद वितरण किया गया। आयोजन में सुशील त्रिवेदी, मनोज त्रिवेदी, विपिन भट्ट सहित बड़ी संख्या में शिव साधकों ने भाग लिया और अनुष्ठान में भूमिका निभाई। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है
मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। सिंधी समाज का अपने आराध्य देव भगवान झूलेलाल जी को समर्पित 40 दिवसीय झूलेलाल चालीहा महोत्सव बांसवाड़ा में धूमधाम से संपन्न हुआ। इस महोत्सव में 40 दिनों तक पूजा अर्चना, व्रत उपवास, भजन कीर्तन और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। चालीहा महोत्सव का मुख्य उद्देश्य भगवान झूलेलाल जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ साथ विश्व में शांति, सद्भाव, समृद्धि और खुशहाली की कामना करना है। सिंधी समाज अपने आराध्य देव की पूजा जल और ज्योति के रूप में करता है। पूज्य श्री सिंधी पंचायत बांसवाड़ा के अध्यक्ष अनिल मेठानी और महिला समिति के अध्यक्षा मनीला मेठानी ने बताया कि इस वर्ष भी सिंधी समाज ने 40 दिनों तक अपने घरों और मंदिरों में अखंड ज्योति जलाकर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की। अंतिम दिन समापन समारोह एक भव्य महोत्सव के रूप में मनाया गया। श्री झूलेलाल सेवा समिति के संयोजक हरेश लखानी ने बताया कि सिंधी समाज अपनी गौरवशाली परंपरा के अनुसार दुनिया भर में चालीहा के समापन का भव्य आयोजन बड़े उत्साह के साथ मनाता है। समिति के संरक्षक प्रदीप सतवानी ने जानकारी दी कि इस वर्ष भी संगीता देवी सतवानी ने 40 दिनों तक श्री झूलेलाल साईं की ज्योति और जल की पूजा की। समिति के अध्यक्ष विजय छाबड़ा ने बताया कि समापन महोत्सव में गोधरा की प्रसिद्ध साई म्यूजिकल पार्टी ने शानदार प्रस्तुति दी। उनके द्वारा गाए गए श्री झूलेलाल जी, शिव जी, श्री राम जी, राधा कृष्ण और बजरंग बली के भक्ति गीतों पर मौजूद श्रद्धालु झूम उठे। कार्यक्रम के अंत में पंडित पुरुषोत्तम केवालिया ने भगवान झूलेलाल जी की आरती और पल्लव के बाद ज्योति साहिब को जल में प्रवाहित कर 40 दिनों से चल रहे इस महोत्सव का समापन किया। इस महोत्सव में गोकुलदास रूपचंदानी, डॉक्टर लालवानी, इंद्र प्रकाश छाबड़ा, प्रकाश रूपचंदानी, बैजनाथ मेठानी, चेतन केवलिया, मोहन लखवानी, घनश्याम आरतानी, हरीश हरियाणी सहित कई युवा समाज सेवी और समाज के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में सभी भक्तों के लिए स्नेह भोज का आयोजन भी किया गया। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के गुलाबपुरा गांव में एक नहर में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला। राहगीरों ने उसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस को शुरुआत में परिजनों ने शव ले जाने से मना कर दिया, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद वे मान गए। इसके बाद पुलिस ने शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस उपाधीक्षक श्याम सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान बोड़ा डूंगरा निवासी जयंतीलाल पुत्र पोंजा नीनामा 45 वर्ष के रूप में हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाबा रामदेव बीच के पावन अवसर पर कुशलगढ़ क्षत्रिय राठौड़ तेली समाज द्वारा रामदेव मंदिर परिसर में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के लोगों ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की और मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई गई। इस मौके पर समाज की ओर से एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। शाम को बाबा रामदेव जी की एक भव्य शोभा यात्रा कुशलगढ़ नगर में निकाली गई। शोभा यात्रा में समाज की महिलाएं, पुरुष और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए, जो बाबा के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा वापस रामदेव मंदिर पहुंची, जहां महाआरती उतारी गई, जिसके साथ ही दिन भर के धार्मिक कार्यक्रम का समापन हुआ। इस पूरे आयोजन में क्षत्रिय राठौड़ तेली समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस महोत्सव को सफल बनाया। बांसवाड़ा जिले में लगातार हो रही बारिश ने सड़कों की हालत बेहद खराब कर दी है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर और जिले भर की सड़कों पर हजारों गड्ढे बन गए हैं, जिन्हें प्रशासन पेबंद लगाकर ठीक करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लोगों का आरोप है कि इस फौरी मरम्मत से परेशानी
कम होने की बजाय और बढ़ गई है। शहर और ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर बने ये गहरे गड्ढे अब जानलेवा साबित हो रहे हैं। जिला प्रशासन लोगों में बढ़ रहे आक्रोश को शांत कराने के लिए इन गड्ढों में मिट्टी और बजरी भरकर खानापूर्ति कर रहा है। बारिश होते ही यह भराव बह जाता है, जिससे सड़क की हालत पहले से भी बदतर हो जाती है। वाहन चालकों को इन गड्ढों के कारण हिचकोले खाने पड़ रहे हैं और दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है। लोगों की परेशानी को देखते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष पुंजीलाल गायरी ने दावा किया है कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से इस मुद्दे पर बात की है। उनके अनुसार जैसे ही बारिश बंद होगी, सड़कों की मरम्मत का काम बड़े स्तर पर शुरू कर दिया जाएगा। वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने भी इस समस्या को स्वीकार किया है। उन्होंने बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी बारिश के कारण गड्ढे बढ़ गए हैं, उन्हें तुरंत ठीक किया जाए। हालांकि इन आश्वासनों के बावजूद स्थानीय लोग चाहते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाए ताकि उन्हें इन गड्ढों भरी सड़कों से मुक्ति मिल सके और उनकी जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। देखो साहब, आपको अवगत करा दूं, इस साल जो मूसलाधार बरसात हुई, मैंने 4 दिन पहले कलेक्टर साहब को एक पत्र लिखा, आज आप जाके पता करके आना। और जयन, अय्यन और नगर पालिका के आयुक्त महोदय सब जगह भराव भर रहे हैं और किसी जगह ऐसा भी रिपोर्ट आई है कि जो बड़े पत्थर हैं करके भी मेरे पास शिकायत आ गई। तो आप खुद घूम के आना। एक तो नगर में हमारे गणेश जी भगवान की, अपने सबके देवताओं की स्थापना 27 तारीख को, इसके पहले पूरा हो रहा है। रही बात जो बड़ी सड़कें जहाँ नेशनल हाईवे और उनकी, तो जहाँ खड्डे पड़े, मूसलाधार बरसात हुई है। अब बरसात और डामर का दोनों का एक विरोधाभास है। इस वजह से जैसे ही बरसात अभी थोड़ी कम हो जाएगी, 100% हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री महोदया, प्रदेश की उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी से मैंने बात भी की है। इन्होंने कहा जैसे ही बंद होगा तुरंत काम चालू हो जाएगा। और आपको पता है सड़क निर्माण में पहले कितनी सड़कें बनती थी और आज मोदी जी के राज में जो सड़कें जिस स्पीड से बन रही है, मतलब जो अमेरिका में सड़कें वो भारत में बनने लग गई है। इसलिए हम बिल्कुल, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री जी, सबको मैंने बात की, अच्छा हो जाएगा सब। बांसवाड़ा में अभी जो हाल फिलहाल सड़कों का काम चल रहा है, वो उसमें भराव भर रहा है और एक ही बारिश में वो भराव वापस निकल जाएगा। सर क्या हुआ, बरसात चालू हो गई है और बरसात में बड़े खड्डे पड़ने से सीमेंटेड कुछ मिला के कंकर से भराव जरूर भरेंगे, परंतु उसके ऊपर डामरीकरण का अभियान चालू हो गया। और आप कलेक्टर साहब से पूछ लेना, मैंने पत्र दे दिया, परंतु बड़ा खड्डा उसको भरा तो भरना पड़ेगा। बरसात में कोई गिर जाए इसके लिए तो भराव चालू कर दिया है, व्यवस्थित समतलीकरण वो तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें जल्द से जल्द कब तक ये सड़क का, मेरा आपसे अनुरोध है कि अभी जो भराव चल रहा है नगर परिषद में, आप देख लेना, अभी जाके आप रिपोर्ट भी देख लेना। और गणेश उत्सव के पहले बिल्कुल रोड टकाटक होंगे, अच्छे होंगे सावरिया सेठ की कृपा से। और जल्दी से जैसे पानी बंद होगा, और हमारी उप मुख्यमंत्री महोदया ने कहा है कि टोटल डामरीकरण का व्यवस्थित पैसा और जो भी होगा, आपको पता है रिंग रोड का पैसा भी अपनी सरकार ने दे दिया और व्यवस्थित करा देंगे। इस बार जैसा कि आपको पता है कि मानसून के दौरान बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो ऐसी स्थिति में हमारी जो मुख्य सड़कें हैं और इसके अलावा जो शहर के अंदर वाली जो सड़कें हैं, काफ़ी जगह पे रोड डैमेज हुआ है। इस संबंध में अभी पिछले सप्ताह ही हमारे पीडब्ल्यूडी के सभी जो अधिकारी हैं, एससी से लेके आईएन जेएन तक, इसके अतिरिक्त आरएसआरडीसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनएच पीडब्ल्यूडी डिवीज़न और नगर परिषद के अधिकारियों के साथ मीटिंग ली गई थी। अभी सर्वे का काम चल रहा है और पीडब्ल्यूडी की तरफ से जो टेंडर वाला कार्य है वो भी इनके द्वारा अभी जारी टेंडर फ्लोट करने का काम किया जा रहा है। और लगभग 15 सितंबर के बाद जो परमानेंट पैच रिपेयर का कार्य है वो किया जाता है। अभी हमारी तरफ से ये निर्देश है कि कहीं पे अगर ज़्यादा क्षतिग्रस्त है तो टेम्पोरेरी तौर पे गिट्टी भर के उसका समाधान किया जाए। इस बार विशेष ध्यान हमारा पैच रिपेयर की गुणवत्ता पे रहेगा। इसके संबंध में एक और कार्यशाला करने का प्लान कर रहे हैं कि पैच को किस तरीके से रिपेयर किया जाए कि काफ़ी लंबे टाइम तक टिके और उसकी गुणवत्ता बरकरार रहे। सर एनएच की भी हालत खराब है और टोल टैक्स का मामला सर सामने आ रहा है इसमें।
NHAI का जो रोड है आपका पाड़ी कला से मोना डूंगर, वहाँ तक तो जितना मेरे को ध्यान है किसी प्रकार का कोई टोल प्लाजा नहीं बना रखा। तो इधर ये रतलाम वाला टोल चालू है सर। तो रतलाम रोड की स्थिति अगर आप देखोगे बाकी सड़कों की तुलना में तो काफ़ी ठीक है, इसके अंदर इतने पैच वर्क नहीं है, लेकिन इस संबंध में भी जो PD है उसको निर्देश दे रखा है कि जहाँ भी पैच है उनको समाधान करें। बांसवाड़ा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जिले की नदियां उफान पर है। इसी का असर बांसवाड़ा के प्रसिद्ध संगमेश्वर महादेव मंदिर पर भी देखने को मिला है, जो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। मंदिर का आधा से ज्यादा हिस्सा और शिवलिंग भी जलमग्न हो गया है। फिर भी भक्तों की आस्था कम नहीं हुई है। सावन के महीने में भगवान शिव के प्रति भक्तों की श्रद्धा चरम पर होती है। सोमवार को भी भारी बारिश और जलभराव के बावजूद कई भक्त नाव में सवार होकर भगवान शिव की पूजा करने पहुंचे। ये श्रद्धालु नाव से सीधे मंदिर की छत तक पहुंचे और पानी से घिरे मंदिर में भगवान शिव की आरती की। उनका यह समर्पण और भक्ति लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है। संगमेश्वर महादेव मंदिर बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की सीमा पर गुजरात बॉर्डर के पास बेडुआ गांव के पास स्थित है। यह मंदिर 3 नदियों माही, अनास और जाखम के संगम पर बना है, जिस कारण इसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। माना जाता है कि यह प्राचीन मंदिर लगभग 200 साल पुराना है। यह मंदिर 8 महीने तक पानी में डूबा रहता है, क्योंकि यह माही नदी पर बने बांध के डूब क्षेत्र में आता है। जब पानी का स्तर 400 फीट से कम होता है, तभी यहाँ दर्शन संभव हो पाता है। हालांकि सावन के महीने में भक्त नाव के सहारे इस मंदिर तक पहुंचते हैं और अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। श्री विश्वकर्मा मेवाड़ा सुथार समाज वागड़ की बैठक रविवार को विश्वकर्मा भवन बेनेश्वर धाम में संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत आराध्य देव भगवान श्री विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना के साथ हुई। बैठक की अध्यक्षता वागड़ बैठक के अध्यक्ष भंवरलाल सुथार ने की, जबकि मुख्य अतिथि रमेश सुथार पुंजपुर और विशिष्ट अतिथि शंकर दादा वसुधर थे। इस बैठक में सर्वसम्मति से पुरानी कार्यकारिणी का ही पूर्ण गठन किया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने अपना पदभार ग्रहण किया और समाज के विकास के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। निर्णय लिया गया कि जल्द ही महासभा अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह और वागड़ बैठक का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान विश्वकर्मा भवन परिसर और मंदिर के जीर्णोद्धार के अधूरे कार्यों को पूरा करने पर भी चर्चा हुई। वक्ताओं ने समाज में एकता और युवाओं के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया, ताकि समाज को और आगे बढ़ाया जा सके। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर हितेश सुथार ने किया और कमलेश सुथार ने आभार व्यक्त किया। बांसवाड़ा उदयपुर स्टेट हाईवे पर स्थित गनोड़ा कस्बे में पिछले कई महीनों से सड़क टूटी हुई है, जिसकी मरम्मत के लिए प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस समस्या से परेशान होकर स्थानीय युवाओं ने विरोध का एक अनोखा तरीका अपनाया है। उन्होंने सड़क के गड्ढों में पौधे लगाकर प्रशासन का ध्यान खींचने की कोशिश की है। यह सड़क वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय के पास है, जहाँ बारिश के साथ साथ नालियों का पानी भी जमा हो जाता है। इससे राहगीर और वाहन चालक बेहद परेशान है। स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों को भी हर दिन वाहनों से उड़ने वाले कीचड़ और पानी की छींटों का सामना करना पड़ता है। लगातार हो रही परेशानियों के बावजूद न तो संबंधित विभाग और न ही स्थानीय प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है। इस स्थिति से नाराज महिपाल सिंह वाघेला, यश खैरवासिया, हेमेंद्र सिंह वाघेला, नीरज खैरवासिया, शैलेंद्र डोडियार जैसे युवाओं ने रविवार को इन बड़े बड़े गड्ढों में 2 पौधे लगाए। उनका कहना है कि ये गड्ढे इतने गहरे हो गए हैं कि लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। युवाओं ने ग्राम पंचायत की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि पंचायत भी इस मामले में PWD विभाग और प्रशासन को अवगत कराने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द इन गड्ढों की मरम्मत की जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक
और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।